राधे राधे दोस्तों, स्त्रियां कब तक अपने पति से प्रेम करती हैं तो हम जान के इस वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आज की यह कहानी यदि आपने पूरी सुन ली तो आपको ये कहानी बहुत कुछ सीख कर जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि स्त्रियां आखिर कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। कहा जाता है कि सोना एक कीमती धातु है, जब उससे अलग अलग आभूषण बनते हैं तो उसके अलग अलग नाम हो हैं। ठीक इस प्रकार दोस्तों जब बेटी पिता के घर में होती है तो बेटी कहलानी है, और वही बेटी जब पुरुष का वर्णन कर लेती है तो वह पत्नी बन जाती है। ससुराल जाती है तो वह बहू कहलानी है, और वही पत्नी जब पति को छोड़कर किसी गैर मर्दों के साथ संभोग करती है या उनसे प्रेम करती है तो वही स्त्री वैश्य बन जाती है। जब वो भाई से जुड़नी है तो बहन कहलानी है, और जब किसी संतान को जन्म देती है तो वह माँ बताती है। जब उसके संतानों का विवाह के बच्चे होते हैं तो वह दादी कहलानी है। इस प्रकार दोस्तों पुरुष के कर्मों के अनुसार उसको नाम दे दिए हैं। एक स्त्री कब तक अपने पति प्रेम करती है, इस वीडियो के मध्य से आज हम यही समझेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है। दोस्तों एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा महाराज को स्त्रियों से बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही मोह था, और इधर राजा की उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी, मगर राजा ने अभी तक अपना विवाह किया था। विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। एक बार की बात है, एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री मिली। तो वह राजा और स्त्री दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे। बटन में राजा को जब ये पता चला कि यह सुंदर स्त्री एक वेश्या है, ये सब पता होने के बावजूद भी राजा उसे स्त्री से खाने लगा। तुम बहुत सुंदर हो, आपकी सुंदरता ने और आपकी मीठी आवाज ने मेरे माँ को मोह लिया है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वैसा राजा को समझने लगे हैं। महाराज आप ज्ञानी हैं, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक वेश्या हूँ, और वैश्यों का एक नियम होता है कि वह आजीवन कुंवारी रहती है, क्योंकि वह कुंवारी रहते हुए भी विवाहित रहती है, क्योंकि उनके जीवन में हर रोज एक नया पुरुष आता रहता है। और इसलिए ना हम किसी से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे प्रति किसी एक के लिए प्रेम नहीं राहत। उसे वेश्या ने राजा को बहुत समझाया, मगर राजा अपनी जिद पर दौड़ गया। राजा के कुछ समझ में नहीं आया। अब राजा उसे दिन तो अपने घर लौट आता है, लेकिन उसको पूरी रात नींद नहीं आई। करवटें बदलने लगा और उसे स्त्री की याद सताने लगी। उसकी सूरत उसकी आंखों में सम गई थी। कुछ दिन तो उसने ऐसे ही गुजरे। फिर वह शिकार खेलने के लिए इस जंगल में इस स्त्री से मिलने गया और कहा है, सुंदरी मैं तुम्हारे बिना अब जीवित नहीं रह सकता। मैंने तुमसे अलग रह करके देख लिया है। मैं जितना अलग राहत हूँ, जितना दूर राहत हूँ, उतना ही तुम मेरे पास रहती हो, उतनी ही तुम्हारी याद आई है। आपने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए आप मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए और मेरा प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए और मुझे विवाह कर लीजिए। उसे वैश्य ने कहा है, महाराज हमारा कोई धर्म नहीं होता है, फिर भी आपका दिल हम पर ही गया है। अगर आप नहीं मानते हो तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, और मेरी 2 शर्तें हैं। यदि आप मेरी 2 शर्तें मान लो तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किसी ने ठीक ही कहा है। दोस्तों की कामिनी पुरुष की आंख में सुअ का बाल होता है, कोई कितना भी समझाए समझ नहीं आता उसे। राजा की बुद्धि ठिकाने नहीं, बड़ा चंचल होता है, जी पर भी आता है तो उसके गणव गुण कुछ भी नहीं देखा है। वह वेश्या राजा से 2 शर्तें की बात बार बार का रही थी। राजा का रहा था मैं मालूंगा, अब भी राजा की आंख नहीं खली थी। कहते हैं ना काग अंधा रात में और दिन में उल्लू कम में इंदौरा दिन। इसकी बुद्धि जान कहाँ गई, सौदा कर रही है या विवाह कर रही है, ये राजा की समझ में नहीं आ रहा था। तो महाराज कहते, दोनों शर्तें बताए। तो वह स्त्री खाने लगी, मेरे पास 2 भेद के बच्चे हैं, उन बच्चों का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी शर्त है, मैं जो भी करूंगी उसमें आप कोई रोक टोक नहीं करोगे। यदि इन भेद के बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हुई तो मैं इस दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और उसे राजा ने उसे वेश्या की दोनों शर्तें मंजूर करके इस समय विवाह कर लिया और राजमहल में ला करके उसे सुंदर स्त्री के साथ रहने
लगा राजा को उसे वेश्या की दोनों शर्तें ठीक से याद थी, इसलिए वह बीडी का अच्छे से ध्यान रखना था। प्रतिलिपि एक्स और उसे वैश्य से भी कुछ नहीं कहता था। वह नहीं चाहता था कि वह सुंदर स्त्री मुझे छोड़कर कहानी चली जाए। इस तरह से दोस्तों उसे राजा को वेश्या के साथ 4 वर्ष से बीत गई। एक समय की बात है दोस्तों, राजा और वेश्या रात्रि में सो रहे थे। इस समय राजा के राजमहल में कहानी से चोर आए और उन्होंने वह भेद के बच्चे देखे और पूरे नगर में यह बात फैली हुई थी कि राजा भेद के बच्चों की अधिक देखभाल करते हैं, तो वह चोर अपने माँ में ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो खास है इन भेद के बच्चों में, इसलिए उन्होंने धन दौलत कुछ नहीं चुराए और भेद के बच्चे चुरा लिए। और जब वह बच्चे खींच कर ले जा रहे थे तो वह भेद के बच्चे चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर वेश्या जाग गई। वैश्य ने तुरंत ही राजा को जगाया तो राजा उन बीडी के बच्चों की रक्षा करने के लिए दौड़े, तो राजा की लाख कोशिश करने के बावजूद वह चोर उन भीड़ के बच्चों को चुरा कर ले ही गए। शर्त टूट चुकी है, अब वह वैश्य उसे राजा को छोड़कर चली गई। राजा समझ चुका था कि उसकी यह शर्त टूट गई है। वेश्या के जान के बाद भी राजा अपनी पत्नी को नहीं भूल कर रहा था और फिर एक दिन वह राजा इस जंगल में उसे वैश्य की कुटिया पर पहुंच गया और खाने लगा कि प्रतिलिपि है प्रिया जी, दिन से तुम मुझे छोड़कर आई हो, उसे दिन से मेरा सुख चैन सब खो गया है। वह राजमहल मुझे खाने को दौड़ता है, अब उसे राज्य महल में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी दिल की यही बात है, समझ लो और मेरे साथ चलो। तब वैसा है कि महाराज, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ दिन के लिए तुम्हारी पत्नी बन करके र लिया है, लेकिन आप जानते हो कि मैं एक वेश्या हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ हर रोज एक पुरुष का आना एक पुरुष का जाना होता है, यहाँ एक नए पुरुष का आना जाना होता ही राहत है, लेकिन मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूँ। फिर भी तुम मुझे दोबारा कहते हो कि मेरी पत्नी न जो, लेकिन आज मैं तुम्हें ये 3 बातें बताऊंगी। अगर ये 3 थे आप अपने जीवन में अच्छी तरह से अमल कर लिए तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, आप कभी किसी स्त्री के मुंह में नहीं पड़ोगे। कहा जाता है ना कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता, जब तक वह जीती है तब तक जीवन में और गिनती पाप करती है। वेश्याओं का कोई धर्म प्रतिलिपि एक्स नहीं होता। दूसरी बात, जो स्त्री धन के लोभ में पति से प्रेम करती है तो वह प्रेम ज्यादा दोनों तक नहीं चल सकता, और जो पुरुष अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी तारीफों से कहीं भी अपनी पत्नी के बड़े में ठान बैठता है, लेकिन ऐसा प्रेम सच्चा नहीं होता। जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं लेकिन दिल में कुछ और ही रखते हैं, ऐसा प्रिंस ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। वेश्याओं का प्रेम तो एक छलावा होता है, वैश्याएं तो पुरुषों की वजह नहीं धन से प्रेम करती हैं, उन्हें ज्यादा धन जहां मिलेगा वही उनका प्रेम हो जाएगा। दोस्तों ये बात किसी वैश्य पर लागू नहीं होती, यह बात स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। जो स्त्री धन के लालच अपने पति को धोखा दे करके किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है और उससे प्रेम करने लगती हैं, और पुरुष धन के लालच में आकर अपनी पत्नी को छोड़ दे हैं और किसी और को धन के लालच की वजह से अपनी दाल में फंस लेते हैं, तो ऐसा प्रेम कभी सच्चा प्रेम नहीं होता। दोस्तों वेश्याओं का भी एक धर्म होता है और वो अपने धर्म पर चलती है, और एक साधारण स्त्री घर की स्त्री उसका भी एक धर्म होता है कि जी पति के साथ उसके माँ बाप 7 फेरों से बांधते हैं, उसे पति के साथ ही जीवन भर रहना चाहिए, चाहे वह धनवान हो गरीब। प्रतिलिपि एक्स वो सुखी हो या दुखी हो, निर्धन हो कंगाल हो, जैसा भी हो, स्त्री का धर्म बनता है उसका जीवन भर साथ दे। इसी तरह से एक पतिव्रता स्त्री मानी गई है माता अनसुया, जो कि एक छोटी सी कुटिया में रहने वाली थी। हमेशा उनके पति तपस्या में तपते रहते थे, उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, केवल भगवान की भक्ति थी। तो फिर उन्होंने कैसे तीनों देवताओं को 6 महीने का बच्चा बना लिया था, सिर्फ एक पतिव्रता धर्म से, ना कि धन की वजह से। पतिव्रता हो तो माता अनसुया जैसी, वरना ऐसी स्त्रियों से अच्छी तो वेश्या ही होती है। कम से कम किसी से झूठ प्यार तो नहीं करती, चाहे रोज कुछ भी करती हो, क्योंकि पसंद कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद जी। नमस्कार।